हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की यदि बात की जाए तो आज हमें जैसा मध्य प्रदेश दिखाई देता है, देश की आज़ादी के समय ऐसा मध्य प्रदेश नहीं था। ये मध्य प्रदेश का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये इसका जन्म होता है 1 नवंबर 1956 को। देश आज़ाद हुआ 1947 को। उस समय भारत की जो स्थिति थी वो स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी के रूप में थी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के रूप में। तो एक बार फिर से भारत को, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था, तो फिर उसके सिफारिशों के आधार पर यानी 1947 में भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी। 1947 में भारत की जो स्थिति थी वो क्या थी, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के रूप में थी। अब यदि बात की जाए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की, तो ये पार्ट ए में जो है बड़े ब्रिटिश प्रांत आते थे और लगभग 276 के आसपास रियासतें थी। पार्ट बी में छोटे प्रांत आते थे और अन्य रियासतें थी। पार्ट सी में रियासतें आती थी और पार्ट डी में अर्जित क्षेत्र आता था, अंडमान निकोबार। तो मध्य प्रदेश की स्थिति उस समय कैसी थी? तो मध्य प्रदेश की स्थिति उस समय इस प्रकार से थी कि मध्य प्रदेश में पार्ट ए था, मध्य प्रदेश में पार्ट बी आता था। जो आज का मध्य प्रदेश है, उस समय मध्य प्रदेश में क्या क्या आता था, तो मध्य प्रदेश में पार्ट सी आता था और मध्य प्रदेश में भोपाल स्टेट आता था। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था, तो भोपाल स्टेट, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र आता था। ये बात कब की है? 1956 से पहले की। 1947 के समय भारत की स्थिति ये थी, स्टेट स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब उसमें मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारा संदर्भ, हमारा फोकस जो है मध्य प्रदेश से, तो उसमें मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्ट आते थे, तो उस समय मध्य प्रदेश, जो आज हम जिसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश का जन्म हुआ नहीं था, तो उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, भोपाल स्टेट आता था। अब यदि बात की जाए तो पहले मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था, तो मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत कहा जाता था। मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया कहा जाता था। मध्य प्रदेश को पहले मध्य भारत कहा जाता था और सेंट्रल इंडिया कहा जाता था। सेंट्रल इंडिया कहा जाता था। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश एक गवर्नर, जो एक प्रांत बना था, उस वो बना था 1861 में। तो ये जो मध्य प्रदेश एक प्रांत बना था, ये बना था 1861 में और इस प्रांत को कहा गया था सेंट्रल प्रोविंस। उस प्रांत को कहा गया था, 1861 में मध्य प्रदेश एक प्रांत बना था और उस प्रांत को नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस। तो 1861 में मध्य प्रदेश एक प्रांत ये बना था, सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस। तो 1861 में इस वाले क्षेत्र को एक गवर्नर प्रांत बनाया गया जिसका नाम दिया गया सेंट्रल प्रोविंस। 1861 की यदि बात की जाए तो 1937 में इसमें हैदराबाद रियासत से लीज पर लेकर बरार को शामिल कर दिया, जो खंडवा बुरहानपुर वाला क्षेत्र है। तो 1861 में सेंट्रल प्रोविंस और 1937 में इसमें बरार जोड़ दिया गया, तो अब इसका नाम पड़ गया सीपी बरार। तो 1937 से इसे जाना जाने लगा सेंट्रल प्रोविंस और बरार। अब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो इसमें पार्ट ए का कौन सा क्षेत्र आता था, तो देखिए ये वाला जो पार्ट था, जो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का भी था, लगभग 8 जिले, ये पूरा बात की जाए तो इसे पूरे को पार्ट ए कहते थे। इसमें महाकौशल, छत्तीसगढ़, जबलपुर और महाराष्ट्र, नागपुर, ये जो पूरा क्षेत्र आता था, इसे पार्ट ए कहते थे। और पार्ट ए की जो राजधानी थी वो थी नागपुर। पार्ट बी में मध्य भारत आता था। पार्ट बी की यदि बात की जाए
तो पार्ट बी में कौन सा क्षेत्र आता था? पार्ट बी में ये वाला क्षेत्र आता था, यानी पार्ट बी का बात की जाए तो ये पार्ट बी था, इसे पार्ट बी कहते थे। इसमें 6 महीने राजधानी, 6 महीने इसमें राजधानी होती थी, 6 महीने इसमें राजधानी होती थी ग्वालियर। ये पार्ट बी था, ये पार्ट बी था। इसकी 6 महीने राजधानी ग्वालियर होती थी और इसकी 6 महीने राजधानी इंदौर होती थी। 6 महीने राजधानी क्या होती थी? इंदौर होती थी। पार्ट सी की यदि बात की जाए तो पार्ट सी में आता था रीवा, विंध्य स्टेट। तो ये रीवा वाला जो क्षेत्र है, विंध्य स्टेट, ये पार्ट सी में आता था। इसे कहते थे विंध्य रियासत, विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य जो क्षेत्र है ये आता था पार्ट सी में। और भोपाल स्टेट, वो भोपाल स्टेट चूंकि स्वतंत्र रियासत थी तो भोपाल स्टेट का एक अपना अलग स्टेट था और इसे भोपाल स्टेट कहा जाता था। लेकिन भोपाल जो स्टेट है ये भी पार्ट सी में ही आता था। भोपाल स्टेट भी किस में आता था? पार्ट सी का ही पार्ट था भोपाल स्टेट। तो पार्ट सी इसमें विंध्य रियासत, पार्ट बी इसमें मध्य भारत, ग्वालियर मालवा, ठीक है, इसमें मालवा का क्षेत्र था, ग्वालियर का क्षेत्र था। और पार्ट ए नागपुर, जिसकी राजधानी थी, सबसे बड़ा इसमें पार्ट ए था। यदि बात की जाए तो पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? तो पार्ट बी में 25 रियासतें थी। पार्ट सी की बात की जाए तो पार्ट सी में कितनी रियासतें थी? 38। विंध्य जो क्षेत्र था उसमें कितनी रियासत थी? तो इसमें 38 रियासत थी विंध्य में। अब ये मध्य प्रदेश बना। अब ये मध्य प्रदेश का जन्म होगा 1956 को, क्योंकि पोटी श्रीरामल्लू के द्वारा तेलुगु भाषी लोगों ने आंदोलन किया तो एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि ठीक है भाई, भाषा के आधार पर प्रांत बना दिया आंध्र प्रदेश। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, फजल अली आयोग, जिसमें के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। और उसी की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में 1956 में पारित होता है। तब भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो मध्य प्रदेश का जन्म कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का जन्म होता है उसके बाद 1 नवंबर 1956 को। अब ये मध्य प्रदेश का जब जन्म होता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जिले थे 43। तो 1972 में भोपाल जिला बनता है सीहोर से अलग करके। 1972 में भोपाल जिला बनता है सीहोर से अलग करके। उसके बाद एन.के. सिंह और वीपी दुबे समिति का गठन होता है और इसने 10 जिलों के गठन की सिफारिश की थी। तो 25 मई जो है, मई 1998 को 4 जिले बनते हैं। मई 1998 को 4 जिले बनते हैं। कौन से जिले बनते हैं मई 1998 को? देखते हैं जरा यहां पर। तो मई 1998 को बीपी दुबे और एन.के. सिंह, ये दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय, 10 जिले की सिफारिश की गई थी। तो मई 1998 में जो जिले बनाए गए उन जिलों का नाम था मई 1998 में बड़वानी। ये बड़वानी जिला खरगोन से बनाया गया था। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और हरदा, नहीं बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और नीमच। नहीं, नीमच भी नहीं है। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। चौथा जिला था कटनी। तो ये कटनी बनाया गया जबलपुर से, डिंडोरी बनाया गया मंडला से, श्योपुर बनाया गया मुरैना से और बड़वानी बनाया गया खरगोन से। फिर जून 1998 को 3 जिले और बनाए गए। जून 1998 को 3 जिले और बनाए गए जिनका नाम था हरदा, उमरिया, नीमच। हरदा, उमरिया और नीमच। अब हरदा बनाया गया होशंगाबाद से, उमरिया बनाया गया शहडोल से और नीमच बनाया गया मंदसौर से। उसके बाद 2003 में और जिले बनते हैं। तो 2003 में कौन से जिले बनते हैं उनको देखते हैं। 2003 में जो जिले बने, 2003 में जो जिले बने उनके बारे में देखते हैं। 2003 में कौन से जिले बनते हैं? 2003 में जिले बनते हैं
अनूपपुर, अशोकनगर और उमरिया। अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर। बुरहानपुर। तो अनूपपुर ये जिला बनता है शहडोल से, अशोकनगर बनता है गुना से, बुरहानपुर बनता है खंडवा से। 2008 में दो जिले बने। 2008 में दो जिले बनते हैं। एक का नाम था अलीराजपुर और दूसरे का नाम था सिंगरौली। अलीराजपुर बना झाबुआ से, सिंगरौली बना सीधी से। 2013 में जिला बनता है आगरमालवा, जो कि आगरमालवा जिला है जो शाजापुर से अलग हुआ। 2018 में जो जिला बनता है उसका नाम था निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ। और 2023 में जो जिले बनते हैं तीन, इसमें है मऊगंज। मऊगंज ये बना जिला 53वां। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो जिला बनता है मऊगंज। मऊगंज के बाद जो जिला बनता है पांडोरना। पांडोरना जिला बनता है छिंदवाड़ा से। और पांडोरना के बाद जो 55वां जिला बना वो है मैहर। और मैहर जो जिला बना है वो बना है सतना से। तो कितने हो गए जिले? भोपाल, उसके बाद 25 मई 1998 बड़वानी, श्योपुर, उमरिया, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। फिर जून 1998 को हरदा, उमरिया, नीमच। फिर 2003 में कौन सा जिला बना? 2003 में बना है अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। 2008 में सिंगरौली और अलीराजपुर। 2013 में अगरमालवा, 2018 में निवाड़ी और 2023 में मऊगंज। उसके बाद पांडुर्ना और उसके बाद 55वां जिला कौन सा है? मैहर। तो ये थी पूरी कहानी। इसमें एक चीज याद रखेंगे कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का दोबारा पुनर्गठन हुआ और ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो ये था पूरा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। इसको बाय डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से नोट बनाएंगे तो हमेशा के लिए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, मकड़ाई रियासत के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।